हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से पॉलिटी की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल एवं अभिनंदन। आइए हम लोग लास्ट क्लास में प्रस्तावना को देखे थे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बहुत बनते हैं। जितने भी वनडे एग्जामिनेशन हैं, रेलवे की एग्ज़ाम है, वीडियो है, दरोगा है, पुलिस है, इन सब एग्जामिनेशन में मूल कर्तव्य से एक दो प्रश्न आते हैं और यहाँ से भी प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में कुछ नए बनते रहते हैं। और नए प्रश्न क्यों बनते हैं, रिपीटेशन के अलावा कैसे प्रश्न आते हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट लेवल पे जाना होगा। अगर हमने मूल कर्तव्य के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आसानी से हर प्रश्नों का जवाब हम लोग दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मूल कर्तव्य को किस प्रकार से हमारे संविधान में स्थान मिला और इसे कहाँ पे रखा गया है और हमें कौन कौन से मूल कर्तव्य बताए गए हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप पूरे विश्व में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं प्रायः हर जगह लगभग मूल कर्तव्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार हर जगह है। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं हर जगह अपने अपने संविधान में सारे देशों ने फंडामेंटल राइट्स को स्थान दिया है, लेकिन हर देशों में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन भारत में एक ये विशिष्ट पहचान देता है कि भारत में एक संविधान में मूल कर्तव्य को भी स्थान दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये हमारे मूल संविधान में था? मूल संविधान से तात्पर्य ये होता है फ्रेंड्स, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, क्या उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को स्थान दिया गया था? तो फ्रेंड्स उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसी स्थितियां विद्यमान हुई कि मूल कर्तव्य को भी हमारे संविधान में स्थान देना पड़ा, क्योंकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, लेकिन कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि फ्रेंड्स हमें मूल अधिकार के अंतर्गत हमारे नागरिकों को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, लेकिन उस राइट्स के साथ साथ भी हमारा भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, हमारी भी कुछ कर्तव्य होती हैं जिनके हमें पालन करना चाहिए। अब उसी तरीके से जब ज़रूरत पड़ी आगे चल करके तो एक अमेंडमेंट हुआ फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट रहा। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा जो संविधान संशोधन हुआ था यह सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे ही हुआ था। कई बार हम लोग इस गफलत में रह जाते हैं कि प्रश्न में हम लोग रटने का प्रयास करते हैं कि मूल कर्तव्य को किसकी सिफारिश में हमारे संविधान में स्थान दिया गया, तो हम इसका जवाब तो देते हैं सरदार स्वर्ण सिंह। लेकिन आपको पता रहना चाहिए फ्रेंड्स, पूरा 42वां संविधान संशोधन ही सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे हुआ था और इसी के अंतर्गत मूल कर्तव्य को भी हमारे संविधान में स्थान प्राप्त किया गया था। आइए कुछ इसके संवैधानिक उपबंध को देखते हैं कि इसे कहाँ पर स्थान प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य जो है इसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ करते हैं। और सबसे पहले बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में यही बनता है। तो सवाल उठता है, जब हमारे मूल संविधान में ये नहीं था तो इसे कब लाया गया? तो इसे लाया गया फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब लाया गया फ्रेंड्स? 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे संविधान में स्थान दिया गया। और जब स्थान दिया गया तो इसे कहाँ दिया जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 22 भाग पहले से थे। तो ध्यान रखिएगा, जब भागों को जोड़ा गया है, कई बार ऐसा भी सवाल पूछा जाता है, आप कंफ्यूज होते हैं। जैसे कहा जाता है कि हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं। तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि 23वां भाग कहाँ से है, 24वें भाग में क्या रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा संख्या आज भी भागों की हमारे पास 22 ही है, लेकिन जो 22 से 25 3 भाग और जुड़े हैं वह का के माध्यम से अलग अलग जगह पे जोड़े गए हैं। जैसे कि एक भाग है भाग 4 का। जैसा कि आपको पता है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रावधान किया गया है, लेकिन भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य को स्थान दिया गया है। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में यही बनता है कि मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है, तो मौलिक कर्तव्य को भाग 4 का में रखा गया है। दूसरा प्रश्न कि मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेदों के अंतर्गत रखा गया है। जैसे आपने देखा होगा कि मूल अधिकार को हम लोग आर्टिकल 12 से 35 तक रखे हैं, नीति निर्देशक तत्वों से 36 से 51 तक रखे हैं। तो मूल कर्तव्य को कहाँ रखा गया है? तो मूल कर्तव्य का प्रावधान अनुच्छेद 51 का में किया गया है। इसका शब्द को आप ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 51 नहीं। आर्टिकल 51 तो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने का बात करता है, ये आपका नीति निर्देशक तत्व में है। लेकिन मूल कर्तव्य को रखा गया है आर्टिकल 51 का में। ध्यान रखिएगा कि मूल कर्तव्य को भाग 4 का में
लेकिन मूल कर्तव्य को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान का तात्पर्य यह हुआ फ्रेंड्स कि यह जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब इसे हमारे संविधान में स्थान प्राप्त नहीं था। तो इसे बाद में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब यहीं पे एक बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में स्थान दिया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर फ्रेंड्स? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में स्थान दिया गया। उसके बाद सवाल उठता है कि ये स्रोत कहाँ से है? जैसे कि आपने देखा होगा, मैं तुलनात्मक रूप से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप पीछे की चीज़ों को भी समझ सकें। आपने जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा, मूल अधिकार, तो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन जब आपने डीपीएसपी पढ़ा, नीति निर्देशक तत्व, तो आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया। तो एक प्रश्न ये भी बनेगा कि मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य को रूस या सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस या सोवियत संघ से लिया गया है। अब सवाल उठता है, जैसे कि सर हमने पढ़ा है कि हमारे मूल अधिकार में जब पढ़ा था तो वहाँ हमें बताया गया था कि 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। तो ये भी हमें बताया जाए कि मूल कर्तव्य वर्तमान में हैं कितने। लेकिन वर्तमान को जानने से पहले हम इसके इतिहास को जानेंगे। जब इसे हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया था उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे। कितने थे? प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। अब सवाल उठता है ये 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? यहाँ से प्रश्न आपके बार बार बनते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था और इसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक अभिभावक का ये दायित्व होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था मुहैया कराएं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो आपने देखा कि इस पहले पेज में मैंने जितनी चीज़ को आपको बताया है, आपकी वन डे किसी भी एग्जामिनेशन में 90% प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। एक बार मैं शॉर्ट में इसका रिवीजन करता हूँ, किस तरीके से अपने दिमाग में इसका फ्रेम बनाएंगे। पहला प्रश्न, मूल कर्तव्य को किस भाग में रखा गया? भाग 4 का में। मूल कर्तव्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 51 का। ये हमारे मूल संविधान में था, ये मूल संविधान में नहीं था। तो कब इसे जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे जोड़ा गया। जब इसे जोड़ा गया था उस समय हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 है। इसका मतलब मूल कर्तव्यों की संख्या समय के साथ साथ बढ़ी है, जबकि आप मूल अधिकार में देखेंगे तो मूल अधिकारों की संख्या घटी है, क्योंकि 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनता है कि जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया ये क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था कराना प्रत्येक अभिभावक का दायित्व होगा। इतने ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लेकिन ये 2 अमेंडमेंट आप जरूर याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। यही प्रश्न आपके प्रायः पूछे गए हैं एग्जाम में। किसी भी प्रीवियस ईयर को आप सॉल्व करिए, आपको खुद गेस हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न हमें आते हैं। इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पढ़ने का सही तरीका आपको तभी पता चल पाएगा जब आप अपने सिलेबस को देखिए और सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो आप वही फोकस्ड होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और यही सबसे बड़ी रणनीति होती है फ्रेंड्स। जिस दिन आपको यह हुनर हो गया कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सिलेक्शन 50% ईजी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स? एक दूसरी इन्फॉर्मेशन, जो भी बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं, अगर इंडिविजुअल पॉलिटी आप पढ़ना चाहते हैं तो इंडिविजुअल पॉलिटी के अंतर्गत पूरे 25 साल के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाते हैं, उसकी पीडीएफ भी दी जाती है, उसका एनालिसिस भी कराया जाता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को जो मैं यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ पूरे डिटेल में वहाँ पे पढ़ाया गया है। अगर आप इंडिविजुअल पॉलिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 7068507275 7068507275 पे कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। मात्र 999 रुपये इसकी फ़ीस है।
पूरे कोर्स की वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी और पूरे कंप्लीट पॉलिटी पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, और इसके साथ ही साथ 20 ईयर्स के पूरे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करा सकते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर की भी क्लास चलती है जिसकी फीस 100 रुपये मंथली है। आप उसमें भी एडमिशन लेना चाहें तो इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अब हम देखेंगे कि यह जो 11 मूल कर्तव्य हैं वह कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो 11 मूल कर्तव्य आपके हैं उन सारे मूल कर्तव्यों को आर्टिकल 51 का में ही रखा गया है, लेकिन उसी 51 का के अंतर्गत ABCD या क ख ग के माध्यम से 11 मूल कर्तव्यों को रखा गया है या जोड़ा गया है। तो आइए देखते हैं वह कौन कौन से 11 मूल कर्तव्य हैं जो हमें प्रदान किए गए हैं। देखते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 51 का ए नंबर पे देखते हैं। तो पहला मूल कर्तव्य क्या है हमारा कि भारत के संविधान, इसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। हमारा पहला मूल कर्तव्य क्या है कि भारत के संविधान और इसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। यहाँ राष्ट्रगीत की बात नहीं की गई है फ्रेंड्स। कई बार प्रश्न में फंसाया जा सकता है कि निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य के संबंध में क्या सही नहीं है। वहाँ सारे मूल कर्तव्यों को दे देगा और एक जगह हल्का सा जोड़ देगा कि राष्ट्रगीत का आदर करना मूल कर्तव्य है। तो राष्ट्रगीत के आदर करने की बात नहीं की गई है। यहाँ पे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और भारतीय संविधान और संस्थाओं की बात की गई है। तो इसे जोड़े में थोड़ा सा समझिएगा। अगर आपने मूल कर्तव्य को भी याद कर लिया तो बहुत बेहतर बात है, नहीं इसको शॉर्ट में समझते रहिए कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हमें दिए गए हैं। इस उद्देश्य से नहीं कि हमें रटकर एग्जाम ही देना है, कम से कम एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि हमारे संविधान में हमें कौन कौन सी ड्यूटीज़ बताई गई हैं, कम से कम अपने ड्यूटीज़ को तो समझें। हमें इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, इतने सारे राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो हम अपने कर्तव्यों को भी जानें कि हमें देश के लिए क्या करना चाहिए। इसको ऐसा सोचकर संस्कार के रूप में समझकर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ों को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आइए इसका बी नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्या है, स्वाधीनता आंदोलन। स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना। पहला क्या था, आदर करना। देखिए जोड़े में याद करिएगा, पहले दो आप याद करिए। यहां भी देखिए जोड़े की आदर की बात की गई है और आपने देखा यहां भी आदर की बात की गई है। लेकिन पहले में किसके आदर करने की बात की गई थी, संविधान की, संस्थाओं की, राष्ट्रगान की और राष्ट्रध्वज की। और यहाँ पे क्या कर रहा है, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्श जो भी आइडियलिज्म हैं हमारे पूरे फ्रीडम के, स्वतंत्रता आंदोलन के, उनके आदर्शों का आदर करना हमारा मूल कर्तव्य है। और तीसरी बात क्या कहा गया है, अब यहाँ देखिए वहाँ आदर करने की बात कही गई थी और यहाँ पे रक्षा करने की बात की गई है। किसकी किसकी रक्षा करनी है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। हमारा ये मूल कर्तव्य है कि हम ऐसा कोई स्टेटमेंट न दें, ऐसा कोई माहौल क्रिएट न करें जिससे हमारे भारत की अखंडता जो है, जो एकता है, वह कहीं से भी टूटती हुई नजर आए। इसलिए हमारा मूल कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। और दूसरी बात क्या है, चौथे नंबर पर, देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना। आप देश की सेवा करिए और राष्ट्रीय सुरक्षा में जब भी ज़रूरत पड़े या देश आपको इस बात के लिए आह्वान करे या बुलाए कि आपकी भूमिका देश की सुरक्षा के लिए चाहिए, तो वहाँ आप उपस्थित हों, ये भी आपका मूल कर्तव्य है। तो 4 मूल कर्तव्य आपको तैयार हो गए। पहला, संविधान का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का और संस्थाओं का आदर करना। और दूसरा, जो स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श हैं, आइडियल हैं, उनका आदर करना। और तीसरा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। शायद आपको याद होगा फ्रेंड्स, जब आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा वहाँ पर भी एकता और अखंडता की बात कही गई है और वहाँ पर भी ये बात बताई, इसीलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना में उल्लिखित अखंडता और एकता का प्रावधान किस अन्य जगह हमारे संविधान में किया गया है, तो मूल कर्तव्य में ही किया गया है। तो इसको रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको चीज़ों को कनेक्ट करने में और संविधान को समझने में बहुत सुविधा होगी फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। डी नंबर देखा मैंने कि देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना। 4 मूल कर्तव्य आपके हो गए। आइए हम लोग 5वें मूल कर्तव्य की तरफ बढ़ते हैं। नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना, धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना एवं स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। देखिए पहली चीज क्या है कि नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना, धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना,
मतलब जो हमारे क्या क्या है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, उनकी जो बहुलता है उसकी रक्षा करना, कि कहीं भाषावाद या जातिवाद जैसी भावना हमारे देश में न उत्पन्न हो जाए, इसकी भी रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। और साथ ही साथ उन सारी प्रथाओं को त्याग करना, जितने भी उन ट्रेडिशन हैं उन सारे ट्रेडिशन को समाप्त करने का प्रयास करना जो क्या करते हैं, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, उन सारी प्रथाओं को हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। इस प्रकार से आपने कितने देख लिए, छठा मूल कर्तव्य, पांचवा मूल कर्तव्य। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट मूल कर्तव्य की तरफ। सामाजिक संस्कृति की रक्षा करना, कंपोजिट कल्चर, इसकी क्या करना, रक्षा करना, क्योंकि हमारा देश आपको पता है कि बहुलवादी संस्कृति वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग भाषा वाले लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग आते हैं। तो हमारी जो पूरी सामाजिक संस्कृति है, जिसका कल्चर है, उन कल्चर के भी रक्षा करने का प्रयास करना, जिस राज्य में जैसा कल्चर है उसको उस तरीके से पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि उस कल्चर में अपनी लाइफ को जिए, उसमें हमें कोई भी विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारा मूल कर्तव्य है। उसके बाद आगे चलते हैं, जी नंबर 6 हो गया, आगे चलते हैं। तो उसके बाद हमारा मूल कर्तव्य जो है फ्रेंड्स, पर्यावरण की रक्षा करना। आपको बात है, शायद याद होगा फ्रेंड्स, पर्यावरण की बात हमारे आर्टिकल 48 में भी, नीति निर्देशक तत्व में भी ये बात की गई है। उसके बाद H नंबर में क्या है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानववादी सोच को बढ़ावा देना। मतलब जो भी ये चीज़ें, नवाचार, टेक्निकल चीज़ों को अपने अंदर सीखने का प्रयास करना और मानववादी ह्यूमैनिटी थिंकिंग का क्या करना, अपने अंदर विकास करना, ये भी आपका मूल कर्तव्य है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स, आगे अगर आप देखेंगे तो सामूहिक संपत्ति, यहाँ पे एक चीज़ आप और देख सकते हैं, वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानववादी सोच को बढ़ावा देने का मतलब यह हुआ कि आप अच्छे अच्छे विचार सीखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए और अपने ज्ञान अर्जन को बढ़ाइए। ये आपका मूल कर्तव्य है, क्योंकि ये जितना भी हमारा देश का जो नागरिक है, जितने ज़्यादा अपने स्किल को डेवलप करेगा, अपनी सोच को डेवलप करेगा, अपने ज्ञान को अर्जित करेगा, शायद हमारा राष्ट्र भी उतना मजबूत होगा। क्योंकि एक महान दार्शनिक सुकरात हुआ, सुकरात ने कहा, एनी चेन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। कोई जंजीर सिर्फ उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ये हमारा मुल्क, ये हिंदुस्तान, ये देश एक जंजीर है और हम प्रत्येक नागरिक उसकी एक कड़ी हैं। अगर इसकी प्रत्येक कड़ी मजबूत होगी तब जाकर के पूरा का पूरा राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए हमारा ये मूल कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मानववादी सोच को बढ़ावा दें और हम अपने अंदर वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ाएं, ज्ञान अर्जन करें, अच्छे विचारों को ग्रहण करें, ताकि हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक मजबूत आधार बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। एकदम स्पष्ट हो रहा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग। तो आप नेक्स्ट अगर देखेंगे तो सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, सबसे बड़ी बात। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है हमने अपनी आज़ादी ही अहिंसा के द्वारा प्राप्त की है, इसलिए हमें हिंसा से दूर रखना है। तो अगर आप कभी बड़े एग्जाम लेवल पे आएंगे, जब आप कभी एथिक्स पढ़ेंगे तो हिंसा और अहिंसा में क्या बहुत डिफरेंस होते हैं, इसकी गहराई क्या है, तब वहाँ जानने का मौका मिलेगा। अभी आप सिर्फ इतना यहाँ समझिए कि सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना, ऐसी सारी संपत्तियाँ, ऐसे सारे एसेट्स जो सरकार की हैं या फिर सामूहिक रूप से सबके लिए है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारा इसमें क्या योगदान है, हमारी पर्सनल चीज़ें नहीं हैं तो इसकी हम लापरवाही करें। होता क्या है फ्रेंड्स, हम अपने जितना घरों का ध्यान रखते हैं, हम जितने अपने कमरों का ध्यान रखते हैं, क्या जब हम उसी तरह ट्रेन में सफ़र करते हैं या किसी भी सरकारी संपत्ति, लाल किला और आपके आनंद भवन जैसे स्थानों पर घूमने जाते हैं, वही ध्यान रखते हैं? नहीं रखते हैं। लेकिन हमारा ये मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हमारे देश के संविधान ने हमें इतने सारे अधिकार दिए हैं, तो हमारा मूल कर्तव्य भी बनता है, ये हमारी ड्यूटीज़ भी बनती है कि हम भी पूरी सारी सामूहिक संपत्ति को अपना मानने का प्रयास करें और उसकी सुरक्षा में सहयोग दें। तो इसलिए कहा गया कि जो आपका 9वां मूल कर्तव्य है, सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। मतलब खुद में श्रेष्ठ बनने का प्रयास करना है। अधिक से अधिक आप क्या करें, अपने आप को श्रेष्ठ बनने की बात करें। कहीं ना कहीं इसका व्यापक रूप यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे केवल वैज्ञानिक मनोवृत्ति की बात की गई है कि आप अपने अंदर टेक्निकल सोच को लाएं और साथ ही साथ मानववादी सोच को बढ़ावा दें। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करें, खुद भी श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ें,
स्किलफुल बने और व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक रूप से भी आप श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए ताकि मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके। और सबसे लास्ट मूल कर्तव्य जो आपका फ्रेंड्स है, ये एग्जाम में आपके सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि यही आपका 11वां मूल कर्तव्य है। और मैंने आपको जैसा कि बताया था, ये हमारे मूल संविधान जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था हमारे संविधान में, तब इसे का प्रावधान नहीं था। बाद में 86वें संविधान के द्वारा, किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। और कहा गया अभिभावकों को यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देंगे। और इसमें बहुत सारी बातें अभी और भी हैं फ्रेंड्स, कि क्या मूल कर्तव्य परिवर्तनीय है या नहीं है, इसे लागू कराया जा सकता है या नहीं, या फिर इसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है या नहीं, मूल कर्तव्य का हमारे संविधान में और हमारे देश में क्या महत्व है, इसकी आलोचनाएं क्या हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे समय समय पर इसके लिए क्या प्रावधान किए हैं, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, इन सारी चीज़ों को और भी डिटेल में जानना होगा तो आप लोग इंडिविजुअल क्लास में एडमिशन लीजिए, वहाँ बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों को बताया गया है फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि इस प्रकार से हमने पूरे मूल कर्तव्य को कवर अप किया और उसके सारे प्रश्नों को भी अगर हम इसके बाद करेंगे तो आसानी से वो सारे प्रश्न हो जाएंगे। एक बार 2 मिनट में क्विक रिविजन करते हैं और आज की क्लास कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। फिर से रिवीजन करते हैं जहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं। यही हमारी सोच होनी चाहिए कि किसी भी टॉपिक को पढ़ें, पहले विस्तार में और कॉन्सेप्ट में उन सारी चीज़ों को समझें, फिर हमारा फोकस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर जाए कि यहाँ से हमारे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका पहला प्रश्न, मूल कर्तव्य को कहाँ रखा गया है? भाग 4 का में। मूल कर्तव्य को किस अनुच्छेद में रखा गया है? 51 का में। ये हमारे मूल संविधान में था, ये मूल संविधान में नहीं था, तो इसे कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे जोड़ा गया। जब इसे जोड़ा गया था तो कितने मूल कर्तव्य थे? 10 थे। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ये 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। यही प्रायः प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।